नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। नए वेरिएंट से निपटने के लिए झारखंड तैयार, चीन की हालत देख स्वास्थ्य महकमा सतर्क। चीन में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट BF7 ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। हालत इतने खराब हो गए हैं कि चीन के लोगों को अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। इस भयावह स्थिति को देखते हुए भारत समेत कई देश अलर्ट हो गए हैं। केंद्र सरकार ने भी सभी राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं राज्य सरकार की ओर से अलर्ट जारी करने के बाद रिम्स प्रबंधन ने किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। कोविड टास्क फोर्स को भी सक्रिय कर दिया गया है। तैयारी शुरू करने के साथ ही एक कोरोना संक्रमित मरीज ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हुआ है। मरीज जमशेदपुर का निवासी है। जांच के दौरान पॉजिटिव आने के बाद उसे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। मरीज का जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्टिंग के लिए भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट 8 से 10 दिन में आएगी। इसके बाद ही पुष्टि हो सकेगी कि मरीज नए वेरिएंट का शिकार है या नहीं। रिम्स प्रबंधन ने बैठक कर ट्रॉमा सेंटर में 30 बेड और मल्टी स्टोरेज पार्किंग में 330 बेड रिजर्व कर दिया है। ऑक्सीजन की व्यवस्था के साथ वेंटिलेटर भी तैयार किए जा रहे हैं। पीएम मोदी मास्क पहनकर संसद पहुंचे। सभी के लिए अनिवार्य किया गया। जो मेंबर्स बिना मास्क आए थे उन्हें पहनाया गया। चीन में कोरोना की हालत बदतर होते जा रहे हैं। भारत में भी सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। संसद के विंटर सेशन के दौरान गुरुवार को कोरोना अलर्ट का असर दिखाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मास्क लगाकर संसद पहुंचे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के स्पीकर जगदीप धनखड़ भी मास्क लगाए हुए नजर आए। कई सांसद ऐसे भी दिखे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था। ओम बिरला ने सभी सांसदों से कोरोना को लेकर सतर्कता बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि एक बार फिर महामारी विकराल रूप ले रही है, इसलिए सभी को सतर्क रहना होगा। संसद में सभी के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का भी निर्देश दिया गया है। बीएड में नामांकन के लिए सेकेंड काउंसलिंग 28 से रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने राज्य के 136 बीएड कॉलेजों में सत्र 2022-23 में नामांकन के लिए सेकेंड काउंसलिंग अब 28 दिसंबर से लेने का निर्णय लिया है। पूर्व में सेकेंड काउंसलिंग की तिथि 22 दिसंबर से निर्धारित थी, लेकिन क्रिसमस अवकाश और अन्य तकनीकी कारणों से तिथि बढ़ा दी गई है। बीएड काउंसलिंग कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजकुमार शर्मा के अनुसार पहले राउंड की काउंसलिंग के तहत चयनित विद्यार्थी अब 26 दिसंबर तक संबंधित कॉलेजों में नामांकन ले सकते हैं। सदन की कार्यवाही हंगामे के साथ शुरू। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में रिम्स की बदहाल व्यवस्था पर बीजेपी विधायक समरीलाल ने सदन के बाहर किया प्रदर्शन। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। आज सदन के बाहर सत्र शुरू होने से पहले भाजपा विधायक समरीलाल ने रिम्स की बदहाल व्यवस्था पर प्रदर्शन किया। विधायक ने अनोखे अंदाज सोए हुए अवस्था में प्रदर्शन किया। तख्तियों पर हेमंत सरकार रिम्स की बदहाल व्यवस्था दूर करो लिखा नारे के साथ भाजपा विधायक ने प्रदर्शन किया। वहीं सदन में भाग लेने पहुंचे निर्दलीय विधायक अमित यादव ने भाजपा विधायक समरीलाल के विधानसभा के बाहर कर रहे प्रदर्शन पर कहा कि वास्तव में रिम्स की बदहाल व्यवस्था से आज राज्य की जनता को जूझना पड़ रहा है। सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन के बाहर भाजपा विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया। भाजपा के विधायक समरीलाल अनोखे अंदाज में राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की व्यवस्था व कार्यशैली को प्रदर्शन के माध्यम से दिखाया। सदन के बाहर भाजपा विधायक समरीलाल ने कहा है कि अमूमन मरीज जब रिम्स परिसर में जाते हैं तो उन्हें इस तरह की बदहाल व्यवस्था का सामना करना पड़ता है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के कोरोना मरीजों की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव द्वारा जारी निर्देशों के बाद झारखंड में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी जिलों के डीसी को कोरोना संक्रमितों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने का निर्देश दिया है, ताकि संक्रमण के फैलाव को रोकते हुए समय रहते एहतियाती उपाय किए जा सके। इसके लिए उन्होंने मरीजों के सैंपल कलेक्ट कर डेली बेसिस पर रिम्स भेजने का निर्देश दिया है। उन्होंने संक्रमितों की पहचान के लिए टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहारों का अनुपालन सुनिश्चित कराने की हिदायत दी है। साथ ही पूर्व में जारी निगरानी रणनीति पर भी ध्यान देने को कहा है। क्रिसमस की छुट्टी पर बेटी को लाने आया व्यक्ति को बस ने कुचला, मौत। राजधानी के नामकुम थाना क्षेत्र के रांची जमशेदपुर मुख्य मार्ग के जामचुआ के पास बस की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। यह घटना गुरुवार की सुबह हुई है, जहां तेज रफ्तार से जा रही बस ने सड़क पार कर रहे बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर ही बाइक सवार की मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद बस वहां से भाग गई। बताया जा रहा है कि व्यक्ति स्कूल में क्रिसमस की छुट्टी होने पर अपनी बेटी को लेने आया था। मृतक नामकुम थाना क्षेत्र के लाली गाँव का
रहने वाला बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मृतक की बेटी जामचुआ स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ती है। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। घटना को अंजाम देकर भाग रहे बस को दसम फॉल थाना पुलिस ने पकड़ लिया है। शीतकालीन सत्र, लंबोदर बोले 16 महीने से राशन डीलरों को नहीं मिल रहा कमीशन, सरकार का जवाब 3 महीने के अंदर होगा भुगतान। प्रश्नकाल के दौरान आज विधायक लंबोदर महतो ने सवाल किया कि राज्य के जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को विगत 16 महीने से कमीशन की राशि का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण उनके समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने सरकार से शीघ्र कमीशन भुगतान करने की मांग की। जवाब में प्रभारी मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभुकों को 1 रुपये प्रति किलो की दर से जन वितरण प्रणाली की दुकानों से खाद्य अन्न उपलब्ध कराया जाता है। डीलरों को यह 1 रुपये कमीशन के रूप में जाता है। इस योजना में डीलर का कोई कमीशन बकाया नहीं है। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई गई। इस योजना के कारण राज्य सरकार को केंद्र से 4 महीने की राशि प्राप्त हुई है, जो 90 करोड़ 87 लाख है। बाकी 60 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास बकाया है। उन्होंने कहा है कि 3 महीने के अंदर बची हुई राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। नहीं पहुंचे अफसर, टीएसी पर गवर्नर की बैठक टली। राज्यपाल रमेश बैस जनजातीय सलाहकार परिषद टीएसी की वर्तमान स्थिति की समीक्षा अगले हफ्ते कर सकते हैं। यह समीक्षा कल्याण मंत्री और सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ बुधवार को राजभवन में होनी थी, लेकिन संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति विधानसभा सत्र की वजह से मुमकिन नहीं हो पाने के कारण बैठक स्थगित कर दी गई। सरकार की ओर से राजभवन को अवगत कराया गया है कि कुछ अधिकारी ही बैठक में मौजूद हो पा रहे हैं। इस पर राजभवन की ओर से कहा गया कि जब सभी अधिकारी मौजूद तभी बैठक होगी। बैठक के दौरान टीएसी के अलावा 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जानी है। कैट के नतीजे जारी। रांची के सृजन के 99.95% देश के विभिन्न भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में दाखिले के लिए ली जाने वाली कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट 2022 का परिणाम बुधवार शाम जारी कर दिया गया। इस परीक्षा में रांची समेत झारखंड के कई विद्यार्थियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सफलता हासिल की है। विभिन्न शिक्षण संस्थानों से मिली जानकारी के अनुसार रांची के सृजन रुद्र ने सबसे ज्यादा 99.95% अंक हासिल किया है। देर रात तक मिली रिपोर्ट के आधार पर कुमार सृजन सिटी टॉपर बने हैं। वहीं जमशेदपुर के जो प्रांतिक बनर्जी ने 99.73% हासिल की है। पारसनाथ में मांस मदिरा पर सख्ती से रोक लगेगी। सचिव पर्यटन, कला, संस्कृति एवं खेलकूद विभाग के सचिव मनोज कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार ने 2019 में ही गिरिडीह के पारसनाथ को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया है। इसके बाद वहां कोई नई संरचना विकसित नहीं हुई है। यह क्षेत्र वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से अगस्त 2019 में इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत अधिसूचित है। ऐसे में यहाँ नई संरचना का विकास नहीं हो सकता। पारसनाथ में शराब व मांस की बिक्री नहीं होती है, यहाँ पहले से प्रतिबंधित है। उन्होंने मांस मदिरा के उपयोग पर सख्ती से प्रतिबंध का आदेश गिरिडीह के उपायुक्त को दिया है। सरकार ने जैन धर्मावलंबियों का विश्व प्रसिद्ध पवित्र स्थल समेध शिखरजी पर्वत की पवित्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जारी की है। झारखंड के शिक्षकों को 3 बजे तक ही रहना होगा स्कूल में। झारखंड के स्कूलों में अब शिक्षकों को 3 बजे तक ही विद्यालय परिसर में रुकना होगा। इसकी सहमति अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल और शिक्षा सचिव की मुलाकात के बाद बनी। प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेंद्र चौबे के नेतृत्व में बुधवार को संघ के प्रतिनिधि मंडल के रवि कुमार से मुलाकात की थी। शिक्षा सचिव ने कहा है कि शिक्षकों की अवकाश स्वीकृति में जो कुछ भ्रांतियां हैं उन पर विचार करने के बाद इसे दूर करने के लिए संशोधन पत्र जल्द ही जारी किया जाएगा। स्कूल का दैनिक संचालन दोपहर 3 बजे तक ही होगा। हाल में जो पत्र निर्गत हुआ था वह मिड डे मील का समय परिवर्तन से संबंधित है, न कि स्कूल समयावधि से। प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेंद्र चौबे, मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद, संतोष कुमार और अजय ज्ञानी सहित कई अन्य शामिल थे। सर्किल रेट से होल्डिंग टैक्स पर सरकार से जवाब तलब। सर्किल रेट पर होल्डिंग टैक्स का निर्धारण करने पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। एक्टिंग चीफ जस्टिस अपरेश सिंह और दीपक रोशन की अदालत ने यह बताने को कहा है कि किस आधार पर होल्डिंग टैक्स में 3 गुना बढ़ोतरी की गई है। नगर निगम एक्ट में संपत्ति के आधार पर होल्डिंग टैक्स निर्धारण का प्रावधान है। बिना संशोधन के सर्किल रेट पर होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी कैसे कर दी गई? सरकार को 3 जनवरी तक जवाब देने का निर्देश अदालत ने दिया है। 4 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। अदालत ने प्रार्थी को भी अन्य प्रावधानों में होल्डिंग टैक्स निर्धारण की जानकारी देने को कहा है।
10 लाख का इनामी भाकपा माओवादी समेत 2 नक्सलियों के घर चतरा पुलिस ने की कुर्की जब्ती। भाकपा माओवादी संगठन के जोनल कमांडर 10 लाख का इनामी नक्सली कमांडर अमरजीत यादव उर्फ लखन यादव के घर चतरा पुलिस ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए कुर्की जब्ती की है। नक्सली अमरजीत यादव हंटरगंज थाना कांड संख्या 16 में फरार चल रहा था, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर जिला पुलिस की टीम ने बिहार के गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र स्थित साकिन जो है नाकटिया टोला स्थित अमरजीत यादव के घर कुर्की की। वही भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर 5 लाख के इनामी संतोष भुइयां जो हंटरगंज थाना कांड संख्या 156-16 में फरार चल रहा था, पुलिस ने उसका भी प्रतापपुर थाना क्षेत्र के जो है केवलिया गांव में स्थित घर में कुर्की किया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।